आठवां अध्याय अयोध्या और जैन धर्म। आदि पुराण जैन धर्म का बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ है। इसमें लिखा है कि विश्व की कर्मभूमि में अयोध्या पहला नगर है। इसके सूत्रधार इंद्रदेव थे और इसे देवताओं ने बनाया था। पहले मनुष्य की जितनी आवश्यकताएं थी उन्हें कल्प वृक्ष पूरी किया करता था, परंतु जब कल्प वृक्ष लुप्त हो गया तो देवपुरी के टक्कर की अयोध्यापुरी पृथ्वी पर बनाई गई। अध्याय 1 में हमने दो और जैन ग्रंथों से अयोध्या की महिमा का उल्लेख किया है और मूल संस्कृत वर्णन पूरा पूरा उपसंहार में दिया हुआ है। इतनी बड़ाई तो महर्षि वाल्मीकि ने भी नहीं की। आदि पुराण के अनुसार अयोध्या के पहले राजा ऋषभदेव थे, जिनको आदिनाथ भी कहते हैं। यही पहले तीर्थंकर भी थे। ऋषभदेव जी के पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए, जिनसे यह देश भारतवर्ष या भारत खंड कहलाता है। इस पर हमने अपने विचार अध्याय 7 में लिखे हैं। आदिनाथ को लेकर 24 तीर्थंकर हुए। जैन लोगों का विश्वास है कि सब तीर्थंकर काल क्रम से अयोध्या में जन्म लेते और यहीं राज्य करते हैं। केवल 5 ही तीर्थों का यहाँ अंतिम कल्प में जन्म लेना एक अनोखी बात हुई है। ऋषभदेव जी के निर्वाण का समय जैन ग्रंथों के अनुसार आज से 76 अंक वर्ष पूर्व माना गया है। पंचांगों में सृष्टि की आदि से संवत 1987 के आरंभ तक 1,94,58,84,028 वर्ष बीते हैं। इन दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। इससे प्रकट है कि ऋषभदेव जी का जन्म किसी पहेली के कल्प में हुआ था। 24 तीर्थंकरों के नाम निम्नलिखित है। पहले आदिनाथ, इन्हें ऋषभदेव भी कहते हैं। राजा नाभि और रानी मेरु देवी के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी। दूसरे अजितनाथ, राजा जीनशत्रु और रानी विजया के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी। तीसरे संभवनाथ, राजा चितारी और रानी सेना के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी। चौथे अभिनंदन नाथ, राजा संबर और रानी सिद्धार्थी के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी। पांचवें सुमतिनाथ, राजा मैत्य और रानी मंगल के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी। छठे पद्मप्रभ, राजा श्रीधर और रानी सुषिमा के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी। सातवें सुपार्श्वनाथ, राजा प्रतिष्ठित और रानी पृथ्वी के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी। आठवें चंद्रप्रभ, राजा महासेन और रानी लक्ष्मणा के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी। नौवें सुविधनाथ, राजा सुग्रीव और रानी रमा के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी। 10वें शीतलनाथ, राजा दृढ़रथ और रानी सुसन्नंदा के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी। 11वें श्री अंशनाथ, राजा विष्णु और रानी विष्णा के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी। 12वें वसुपूज्य, राजा वसुपूज्य और रानी जया के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी। 13वें विमलनाथ, राजा कृत वर्मा और रानी श्यामा के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी। 14वें अनंतनाथ, राजा सिंहसेन और रानी सुयना के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी। 15वें धर्मनाथ, राजा भानु और रानी सुहता के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी। 16वें शांतिनाथ, राजा विश्वसेन और रानी अचिरा के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी। 17 कुंदनाथ, राजा सूर और रानी श्री के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी। 18 अरनाथ, राजा सुदर्शन और रानी देवी के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी। 19 मल्लीनाथ, राजा कुंभ और रानी पार्वती के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी। 20 मुनि सुव्रत, राजा सुमित्रा और रानी पद्मावती के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी। 21 नमीनाथ, राजा विजय और रानी प्रिया के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी। 22 नेमिनाथ, राजा सुमुद्र विजय और रानी शिवा के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी। 23 पार्श्वनाथ, राजा अश्वसेन और रानी वामादेवी के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी। 24 महावीर या वर्धमान, राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के पुत्र इक्ष्वाकु वंशी। इनमें से 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या मानी जाती है और उन्हीं के नाम के 5 मंदिर अब तक अयोध्या में विद्यमान है। पहले आदिनाथ का मंदिर। यह मंदिर स्वर्ग द्वार के पास मुराई टोले में एक ऊंचे टीले पर है, जो शाहजूरन के टीले के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा अजितनाथ का मंदिर। यह मंदिर इटोआ सप्त सागर के पश्चिम में है। इसमें एक मूर्ति और शिलालेख है। यह मंदिर संवत 1781 में नवाब सुजाउद्दौला के खजांची केसर सिंह ने नवाब की आज्ञा से बनवाया था। तीसरा अभिनंदन नाथ का मंदिर सराय के पास है। यह भी उसी समय का बना है। चौथा सुमंतनाथ का मंदिर
रामकोट के भीतर है। इसमें अवध गजेटियर के अनुसार पार्श्वनाथ की 2 और नेमिनाथ की 3 मूर्तियां हैं। 5वां, अनंतनाथ का मंदिर। यह मंदिर गोलाघाट नाले के पास एक ऊंचे टीले पर है। इसका दृश्य बड़ा मनोहर है। इस मंदिर में तीर्थंकरों के चरण चिन्ह बने हैं और इनके दर्शन को दूर दूर के जैन आया करते हैं। नवंबर से मार्च तक यात्री कुछ अधिक आते हैं। वाल्मीकि रामायण और पुराणों के अनुसार जो वंशावली हमने अध्याय 7 में दी है उसमें किसी तीर्थंकर के पिता का नाम नहीं है। भागवत पुराण चतुर्थ स्कंद में लिखा है कि स्वयंभू मनु और शतरूपा के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का लड़का ध्रुव था जिसकी कथा संसार में प्रसिद्ध है। उसकी राजधानी विठुर के पास थी। प्रियव्रत के रथ चक्र से 7 लीकें बनी जो 7 समुद्र हुए और उन्हीं समुद्र के बीच में जम्बू शख्स, कुश, सालमली, कौंच, शाक और पुष्कर द्वीप उत्पन्न हुए। राजा प्रियव्रत के 7 बेटे थे, अग्नित्र, अद्यमजिह्वा, यज्ञवाहु, हिरण्यरेता, दृष्टपृष्ट, मेधातिथि और वितिहोत्र और कन्या ऊर्जस्वती थी जो शुक्राचार्य को ब्याही थी। वही ऊर्जस्वती राजा ययाति की रानी देवयानी की माँ थी। प्रियव्रत के पीछे उनका बड़ा बेटा अग्निंद्र जम्बूद्वीप का राजा हुआ। उसने एक अप्सरा के साथ विवाह किया जिससे 9 बेटे हुए। नामी, कीपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरुभद्राश्व और केतुमाल 9 भाई पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों के राजा हुए जो उन्हीं के नाम से कहलाए। अमिंद्र के परलोक जाने पर 9 भाइयों ने मेरु की 9 कन्याओं से विवाह किया। बड़ी मेरु देवी नाभि को ब्याई गई। मेरु देवी के बहुत दिनों तक कोई लड़का न हुआ। तब नाभि भक्ति पूर्वक यज्ञ करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और अध्याय 12 में लिखा जाएगा कि राजा सुलहदेव ने सैयद सालार मसऊद गाजी को परास्त किया था। जनश्रुति यह है कि सुलेहदेव श्रावस्ती का राजा था। सुलेहदेव के विनाश की विचित्र कथा अवध गजेटियर ने लिखी है। उसका सारांश यह है। सुहेल देव के कुल में सूर्यास्त हो जाने पर कोई भोजन नहीं करता था। एक दिन आखेट से बड़ी देर में लौटा। सूर्य अस्त हो रहा था। सुहेल देव की भातृवधू परम सुंदरी थी। सुलेहदेव ने उसे कोठे पर भेज दिया कि सूर्यदेव उसकी शोभा पर मोहित होकर ठहर जाए। सूर्यदेव स्त्री की शोभा पर मुग्ध हो गए और स्तंभित रह गए। राजा ने भोजन कर लिया। हमारे देश में छोटे भाई की स्त्री को देखना महापाप है। राजा को इस घटना पर बड़ा आश्चर्य हुआ और कौतुक देखने को वह भी कोठे पर चढ़ गया। वधू को देखते ही राजा के मन में पाप समा गया, परंतु स्त्री सती थी। उसने न माना। राजा ने उसे बंदी घर में डाल दिया। स्त्री राजकुमारी थी। उसके पिता राजा ने श्रावस्ती पर चढ़ाई कर दी और सुरंग लगाकर अपनी बेटी को निकाल ले गया। उसके जाते ही राजप्रसाद भी गिर पड़ा और सुहेल देव उसी से दबकर मर गया। उसके कोई उत्तराधिकारी न था और बिना राजा की राजधानी भी उजड़ गई। इस कथा से हमको इतना ही प्रयोजन है कि जैन ही सूर्यास्त होने पर भोजन नहीं करते। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि श्रावस्ती का अंतिम राजा जैन था। आदि पुराण यह ग्रंथ विक्रम संवत की 8वीं शताब्दी में लिखा गया था और संवत 1973 में छपा था। इसके रचयिता जिक्सेनाचार्य थे। थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध विद्वान मिस्टर चंपत राय जैन ने इसका अंग्रेजी अनुवाद भी छपाया है। उसका नाम फाउंडर ऑफ जैनिज्म है। आदिनाथ मंदिर। इस मंदिर के नष्ट होने का इतिहास अध्याय 12 में है। राजा प्रियव्रत विष्णु पुराण में इनके 10 पुत्र लिखे हैं। इनमें 3 योगपरायण हुए। नामी। विष्णु पुराण के अनुसार नामी को दक्षिण भारत का राज मिला था।